हमारे साथ है लोजपा रामविलास गुट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार। राजनीति में इनकी अलग पहचान है। वर्तमान में आने वाले लोकसभा चुनाव की चर्चा जोरों पर है। मैं जानना चाहूँगा कि लोकसभा चुनाव में किस तरह से इनकी पार्टी तैयारियां कर रही है और क्या क्या इनके विशेष कार्यक्रम होंगे। देखिए, लोकसभा का जहाँ तक सवाल है तो इसकी तैयारी के तौर पर कुछ नए तरीके से नहीं किया जा रहा है या कोई उसकी अभी तैयारी नहीं शुरू हुई है। एक स्थिति ज़रूर ऐसी है कि चुनाव नज़दीक आने वाला है, लेकिन जहाँ तक लोजपा रामविलास पार्टी का सवाल है, ये तो संकट के दौर से संघर्ष करके निकला है। नीतीश कुमार के इशारे पर इस पार्टी को ध्वस्त करने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन चिराग पासवान के नेतृत्व में आज पूरे पार्टी के वर्कर्स दिन रात इस पर काम कर रहे हैं और यही कारण है कि आज चिराग पासवान के हर सभा में 30,000, 40,000, 50,000 की भीड़ होती है। तो ये क्राउड पुलर लीडर के रूप में बन गए हैं। जहाँ अविश्वास का संकट है राजनीति में आज, उसमें विश्वास का एक माहौल पैदा करने में, कायम करने में चिराग पासवान सफल हुए हैं। तो निश्चित तौर से इसका फ़ायदा जो राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी ने दुनिया में भारत के पराक्रम को, पराकाष्ठा को, नेतृत्व को स्थापित किया है और हम विश्व मानवता के लिए जीने वाले लोग हैं, इस तरीके से दुनिया में संदेश देने का काम किया है। उसी तरीके से चिराग पासवान ने बिहार में, चाहे वह जहरीली शराब से मौत हुई हो, दुर्घटना में हुई हो, कोई आपदा में मौत हुई हो, नीतीश कुमार के आंख में आंसू नहीं आता है, लेकिन जो तकलीफ़ में बिहार की आवाम है, उस तकलीफ़ में जो आंसू है उसको पोंछने के लिए हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान होते हैं। तो इसका परिणाम 1 से 1.5 साल में ये हुआ है कि चिराग विकल्प हैं। चिराग हमारे दुख सुख में जात और धर्म से ऊपर उठ करके काम करने के लिए, बिहार को बनाने के लिए, बिहारीपन को स्थापित करने के लिए, जिस परंपरा को राजेंद्र प्रसाद, स्वामी सहजानंद सरस्वती, डॉक्टर श्री कृष्ण सेन, बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सेन, मजहर हुसैन, अब्दुल वारी, ऐसे तमाम जो लोगों ने आज़ादी के तुरंत बाद बिहार के निर्माण की कड़ी को जो मजबूत किया, आज ध्वस्त किया है इन दोनों बड़े भाई और छोटे भाई ने 32 साल में सामाजिक न्याय का ढिंढोरा पीटा है। अपने जमायत के लिए कोई चारा घोटाला किया, कोई सृजन घोटाला किया। तो घोटालों में के बीच में, अराजकता के बीच में कोई एक विकास का चेहरा दिखता है, कमिटमेंट गरीबों के प्रति दिखता है, राज्य के स्वाभिमान के प्रति दिखता है, तो चिराग पासवान का दिखता है। इसलिए हम लोग तो अनवरत इस पर काम कर रहे हैं। इस अराजक की स्थिति में भी हम आपके साथ खड़े हैं। हम दम के साथ हम आएंगे और हम बिहार को पुनः बनाएंगे। ऐसा क्या लगता है, आपने भी कहा है, चर्चा का विषय है कि नीतीश कुमार शायद अपने बयान को जिस तरह देते हैं उसमें कहीं न कहीं से वह कुछ ऐसे दवाइयों का शिकार हो रहे हैं जो शायद ललन सिंह के द्वारा दी जा रही है। उनका उम्र हो गया है और युवाओं के रूप में 2 ही चेहरे दिखते हैं, चिराग पासवान जी का चेहरा और तेजस्वी यादव का चेहरा। हालांकि नीतीश कुमार इतनी बार राजनीतिक फेरबदल किए हैं, उन्होंने विश्वास को खोया है, तो क्या चिराग पासवान जी के सभाओं में जिस तरह से भीड़ देखा जा रहा है, क्या लगता है चिराग पासवान जी आने वाले समय में मुख्यमंत्री होंगे या नीतीश कुमार का फिर से कोई नया खेल होगा? देखिए, अब खेल के लायक नहीं रह गए हैं जिनकी मानसिकता, अब तो कैप्टिव हो गए हैं। कुछ लोगों ने इनको अपने कैद कर लिया है, इसलिए ये महत्वपूर्ण नहीं है। इनकी तो लास्ट पारी है।
हम उस विषय से चिंतित इसलिए हैं कि बड़ा अहित हो रहा है बिहार का। ऐसे में कुछ विकल्प केंद्र सरकार को सोचना चाहिए। बिहार यदि अराजक स्थिति में हो, संविधान के अनुसार राज्य नहीं चल रहा हो, प्रतिदिन हत्याएं हो रही हो, अपराध बढ़ रहे हों और विकास के पैसों का लूट हो रहा हो, तो वैसी परिस्थिति में निश्चित तौर से केंद्र को हस्तक्षेप करना चाहिए, ये मैं कह रहा हूँ। और राज्य में तो परिवर्तन होगा ही, परिवर्तन अवश्यम भावी हैं। अब यदि एनडीए में भी नीतीश कुमार आते हैं तो निश्चित तौर से विकल्प वो बिहार का नहीं हो सकता। यादवों की आंकड़े को बढ़ाकर दिखाया गया है, क्या साजिश हो सकती है? देखिए, उसमें तो बड़ी साजिश है। अब उसमें नीतीश कुमार हैं या ये जो फर्जीवाड़े वाले जो लोग हैं, कुछ ऑफिसर, और ये लालू यादव के इशारे पर तो नहीं किया है, ये ऐसा लगता है मुझे। तो इसकी भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि कुशवाहा इस प्रदेश में 8 से 10% थे, 10 नहीं 8 ही मैं मान लेता हूँ। 12% यादव थे, वो 14 हो गए, और कुशवाहा 8% थे तो 4% हो गए। नीतीश जी की जमात 1% की थी तो 3% हो गई। अब भूमिहार 5% से 3% हो गया, तो ये कोई अस्वाभाविक नहीं है। भूमिहार पर तो टारगेट रहता ही है, क्योंकि भूमिहार में एक से एक लोग पैदा हुए हैं जो अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले हैं। अभी ये लोग अन्यायी जमात हो गए हैं, इसलिए इनको लगता है कि इसको दबा के रखना चाहिए। लेकिन ये तो एक बड़ी ताकत है, वैचारिक ताकत है, त्याग की ताकत है। स्वामी सहजानंद सरस्वती, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने, बाबू अनुग्रह नारायण सिंह, ये तमाम बिहार विभूति, बिहार केसरी, ये सब लोगों ने बनाया था बिहार को। उन्होंने इंडस्ट्री खड़ा किया, ये इंडस्ट्री को बेचने का काम किया। चीनी मिल खड़ा किया, चीनी मिल बेचने का काम किया, उसका ज़मीन भी बेच दिया, लोहा लक्कड़ बेच दिया। ये सब बेचूमल 32 साल जो रहे हैं, ये निश्चित तौर से उन परंपराओं के विरुद्ध हैं जिसमें गरीबी से लड़ने की ताकत, विकास के रास्ते को प्रशस्त करना हो। कोरोना में दिख गया कि कितना गरीब लोग बिहार के बाहर मजदूरी के लिए किस जिल्लत भरी परिस्थिति में वो रहते हैं, ये सब दिख गया है। 32 साल में इनका खेल नहीं चला, तो ये बुमरेंज किया है। ये जो सर्वे कराया है जाली, ये बुमरेंज किया है। इसमें हम लोग को बोलने की ज़रूरत नहीं है। इस तो प्रतिक्रिया लीजिए ओबीसी से, ईबीसी से, उनसे लीजिए प्रतिक्रिया, वो क्या कहते हैं, क्या फील करते हैं, गांव में क्या स्थिति थी, कहाँ कौन सा तिकड़म से इन्होंने, जैसे कुशवाहों पर तो पहले से भी पड़े हुए थे। दांगी और कुशवाहा करके जगदेव बाबू ने शादी ब्याह सब शुरू करा दिया था, एक किया था। ये जब होश में रहते थे तब वे दांगी और कुशवाहा को अलग अलग किए, अभी प्रतिशत हाफ कर दिए। तो ये सब खेल इनका चलता था, लेकिन अभी तो ये बेचारे लाचार हो गए हैं, कैप्टिव हो गए हैं। अंतिम सवाल, वर्तमान में जो सरकार है उसके कई ऐसे नेता हैं जो आरोप भी लगाते हैं कि इनमें अभी आपस में ही नहीं बन पा रहा है। मैं बात कर रहा हूँ चिराग पासवान जी और उनके चाचा पशुपति पारस की। दोनों जिद पे हैं, हाजीपुर से चुनाव उन्हीं के प्रत्याशी लड़ेंगे, क्या होगा? पारस जी कहते हैं कि अगर यह माता जी को लड़ाएंगे हाजीपुर से। क्या कहते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। चिराग बहुत आगे निकल गए और ट्रेन छूट गई। पारस जी सब तिकड़म बाज लोगों के चक्कर में पड़ गए। केंद्र में मंत्री बने हुए हैं, मलाई खाएं इतना दिन। अब आगे इनकी राजनीति का कोई भविष्य मुझे नहीं दिखता है। किसको ही लड़ाएंगे, लड़ाने लायक रहबे नहीं करेंगे तो लड़ाएंगे कौन चीज़। जनता ने चिराग को अपना नेता मान लिया। जब जनता ने मान लिया तो घर के लड़ाई को सड़क पर ला के आप क्या कीजिएगा? ट्रेन के पीछे दौड़िएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, गोड़ हाथ टूट जाएगा। झूठो बेकार बहस चला रहे हैं। तो साफ तौर पे आप सुन रहे थे पूर्व सांसद
डॉक्टर अरुण कुमार जी से कि जिस तरह से लोकसभा के चुनाव की तैयारियां हैं और जिस तरह से चिराग पासवान के सभाओं में जो भीड़ दिखता है, जनसैलाब दिखता है, कहीं ना कहीं से युवाओं को, खास करके वैसे युवा जो बेरोज़गार हैं, और लगातार चिराग पासवान जी के हर सभाओं में यह कहना बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो नारा उन्होंने दिया है और उनके पिताजी के जो अधूरे सपने हैं उनको पूरे करने की बात करते हैं, इसको लेकर के युवाओं में ज़्यादा रुझान देखा जा रहा है। अब आने वाले समय में यह देखा जाएगा कि किस तरह की राजनीति होगी, कौन से सीट से कौन प्रत्याशी खड़ा होगा। और हाजीपुर से जहां तक पशुपतिनाथ पारस का कहना है कि अगर चिराग पासवान अपने माताजी को वहां से खड़ा करवाती हैं तो जमुई से वह उनकी सिस्टर को खड़ा करवाएंगी। कौन जीतता है, क्या होगा, पार्टी निर्णय लेगी, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। पटना से पंजाब केसरी टीवी के लिए संजीव की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।